वेरी वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू उमाज केमिस्ट्री कॉर्नर। तो आज हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समझें कि ये एक एटम है और इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो अगर हम इस एटम को, ये कौन सा एलिमेंट है, अगर इसे हम समझें कि ये एलिमेंट आपका सोडियम है, फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 11। ये सोडियम है, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम सेट करेंगे, कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसको हम बड़ा करके देखें, अगर हम इसे बड़ा करें तो आप देख लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैंने बताया था कि 11 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 11 प्रोटॉन्स, जो एटॉमिक नंबर होता है मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर ये नंबर ऑफ, जितना प्रोटॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ताकि उसको न्यूट्रल कर सके। मीन्स इसका 11 इलेक्ट्रॉन्स भी है इस एलिमेंट का एक एटम को मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन से सेल में कितना होगा। तो आप समझ लीजिए, अगर ये न्यूक्लियस है तो फर्स्ट सेल जो होता है न्यूक्लियस के जस्ट बगल में, इसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 2। सेकेंड अगर हम लोग जो सेल है, ये फर्स्ट सेल है और इसे हम लोग बोलते हैं एस। सेल को हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं और सेल भी कहते हैं। सेकेंड है आपका पी, ये पी सेल है या पी ऑर्बिट है। इसमें आप देखिए, इसे मैं अच्छे से बना देती हूँ। ये फॉर एग्जांपल जैसे सोलर सिस्टम के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे ही इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो यहाँ मैंने दिखाया, ये तो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने क्या रखा, यहाँ पे रूल की फर्स्ट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, सेकंड में मैक्सिमम 8 रह सकते हैं। तो अब आप काउंट कर लीजिए कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए। 2 के बाद आप काउंट कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे और 9 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि सेकेंड सेल में ओनली 8, यहाँ पे सिर्फ मुझे 8 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सेकेंड सेल में, क्योंकि ये रूल ही है, फर्स्ट में मैक्सिमम 2 एंड सेकेंड में मैक्सिमम 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम मैक्सिमम यहाँ पे 8 ही रख सकते हैं। तो कितना बच गया, अब देखिए, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 10 हो गया, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर तो 11 है। तो हम नेक्स्ट इसका जो सेल है, नेक्स्ट सेल में हम पुट करेंगे दूसरा वाला, जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जो एक बचा हुआ है, और इस सेल को हम बोलेंगे, फर्स्ट सेल को हमने एस कहा था, सेकेंड सेल को पी एंड थर्ड सेल को हम डी सेल कहेंगे, डी सेल। डी में देखिए हम एक यहाँ पे रखेंगे, तभी ये टोटल 11 हो पाएगा। तो अब आप देखिए, यहाँ पे मैं क्या कही कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो साइन है आप इसको इलेक्ट्रॉन समझिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन्स है, आपका सबसे लास्ट ऑर्बिट या लास्ट सेल कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में 1 है। तो सबसे लास्ट, जो सबसे किनारे में है, वो लास्ट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। जब इसकी वैलेंसी की बात आएगी, वैलेंसी मीन्स होती है इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी टू कंबाइन। आपका
इस एटम का कितना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंबाइन कर सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ या फिर दूसरे एटम के साथ, तो वो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम इज द वैलेंसी, ये होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। और ज़्यादातर आप ये देखिए कि जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है वही कंबाइन करता है दूसरे के साथ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर दूसरा कोई एटम आ भी जाता है तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यही तो पार्टिसिपेट करेगा उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने में, या फिर ये दे देगा या फिर ले लेगा, लेकिन जो भी है ये इसका लास्ट ऑर्बिट ही तो काम आएगा, और जहाँ पे एक ही है इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी भी 1 ही है। लेकिन ये कोइंसिडेंस है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और वैलेंसी भी 1 है, सबका सेम नहीं होता है। मैं ये आपको बताऊंगी दूसरे एग्जाम्पल के साथ।